बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि ए अल्लाह के हबीब, कौन सा बंदा सबसे बेहतर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक है वो बंदा जिसकी उम्र तवील और उसके अमल अच्छे हो। यानी अच्छे अमल के साथ तवील उम्र पाए तो ये खुश नसीब इंसान है कि जिसको लंबी उम्र भी मिले और उसके अमाल भी अच्छे थे। फिर उस आराबी ने एक दूसरा सवाल पूछा कि कौन सा अमल अफजल है? फरमाया कि तू दुनिया से उस हाल में जुदा हो कि तेरी जुबान अल्लाह की याद से तर हो। यानी ये अमल सबसे अफजल अमल है कि इस हाल में इंसान को मौत आए कि उसकी जुबान अल्लाह के जिक्र में लगी हुई हो। तो मालूम हुआ कि अल्लाह का जिक्र करना तमाम आमाल में अफजल अमल है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, एक बंदा है जिसकी जोली के अंदर बहुत सारे दराहम हैं और वो इन दराहम को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, और दूसरा बंदा जिसके पास माल पैसा नहीं और वो बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है वो इस सदका करने वाले शख्स से ज्यादा फजीलत रखता है। अब बताइए कि एक तरफ माल अल्लाह के रास्ते में लुटा रहा है, मगर फिर भी जिक्र करने वाले शख्स को फरमाया कि वो ज्यादा अफजल है। उम्मे अनस रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं कि ए अल्लाह की हबीब, मुझे कुछ वसीयत फरमा दीजिए। फरमाया, तू गुनाहों को छोड़ दे, ये सबसे अफजल हिजरत है, और फर्जों के ऊपर मुहाफ़िज़त कर, यानी फर्ज नमाजों को अदा कर, ये अफजल जहाद है। और अल्लाह की जिक्र की कसरत कर, तो कोई चीज अल्लाह के पास ऐसे लेकर नहीं जा सकती जो अल्लाह को बहुत महबूब हो, सिवाय उसकी कि तूने अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया हो। तो इंसान का ये अमल ऐसा है जो अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। अल्लाह इस बात को बहुत पसंद फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझे कसरत के साथ याद करे। यानी उम्मे अनस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, इसलिए कि ये जिक्र अल्लाह सबसे पसंदीदा अमल है जिसके साथ तू अल्लाह से मुलाकात करे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क़यामत के दिन किस बंदे का दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद होगा? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु कितने खूबसूरत सवाल पूछा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मर्द और औरतें जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करते होंगे। इससे अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कसरती जिक्र की कितनी अहमियत है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का कोई अमल उसको अल्लाह के अजाब से निजात देने के लिए जिक्र से बेहतर नहीं है। यानी अजाब से निजात देने के लिए जिक्र सबसे बेहतर है बनिस्बतन बाकी अमाल की। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों ने सवाल पूछा, क्या अल्लाह के रास्ते में जहाद भी अजाब से इतना नहीं बचाता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जहाद करना भी इतना अजाब से नहीं बचाता, हत्ता कि अगर तुम तलवार से दूसरे बंदे की गर्दन भी काट दो तो भी वो अमल इतना अजाब से निजात देने वाला नहीं जितना अल्लाह का जिक्र अजाब से निजात देने वाला है। गौर कीजिए कि कितनी अहदीस में इस बात की तफसील बताई गई कि जो अल्लाह का जिक्र
کثرت سے کرتے ہیں یہ عذاب سے بچانے والے بھی ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اونچا درجہ پانے والے بھی ہوں گے اور دوسروں سے آگے بڑھنے والے بھی ہوں گے۔ آج ہم اس ذکر کو صرف ایک نفلی کام سمجھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ذکر انسان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے، وہ بیماریاں کہ جو انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی، ان مہلکات سے بچاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، جس بندے کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ غور کیجئے کہ اگر کسی بندے کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس بیماری کا علاج کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے، اور اس کا علاج بھی ذکر سے ہی ہو سکتا ہے کہ انسان ذکر کی کثرت کرے تاکہ اس کے اندر سے عجب اور تکبر ختم ہو جائے اور غضب، غصہ اور بخل یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو ذکر کے ذریعے انسان کے اندر سے مہلک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔